जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि प्रीवियस ईयर के टीएसटी पीएचडी बायोलॉजी के जो प्रोड्यूस जुआ के जितने भी संबंधित क्वेश्चंस हैं उन सभी पे मैं लगातार एनालिसिस कर रहा हूँ 10 पेज के 5 मिनट पे। और ये मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सब कुछ आपको निचोड़ दे दें ताकि एग्ज़ाम में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, और ये लगातार सिलसिला चलता रहेगा। और यहाँ पे जो हम कंटेंट दे रहे हैं, 4 ऑप्शंस की ऑपरेशन वाली जो क्लासेस हैं वो लगातार चल रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और ध्यान रखिएगा कि जो भी कंटेंट मिल रहा है सब कुछ आपके लिए ही किया जा रहा है, और ताकि एक बेहतर जो है तैयारी हो पाए एग्ज़ाम के पहले। क्योंकि एग्ज़ाम किसी भी समय या किसी भी टाइम या कभी भी एग्ज़ाम का जो आने वाली है, खासकर 23 से 24 हज़ार भर्ती, उस पर ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मंजिल दूर सही मगर हिम्मत कम नहीं, रास्ते कठिन सही मगर कदम थम नहीं। आज की मेहनत ही कल की पहचान बनेगी, और बस खुद पर भरोसा रखो, जीत यही बनेगी। ध्यान रखिएगा, आपका सफलता ही सब कुछ है, और उस सफलता के लिए हम लोग को लगे रहना है। कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो छोड़ना है। 8:10-5 पे जो क्लासेस हम लगातार चला रहे हैं, ऑन लाइव क्लासेस चल रही हैं, उसको भी आप थोड़ा सा देखते रहिए ताकि उसका प्रॉपर एक नोट्स भी बनता रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइटोपाइग is an aperture on the body of paramecium which is used for। 4 ऑप्शंस है। फीडिंग के लिए काम करता है, फीडिंग के लिए काम करता है, या फिर आपका लोकोमोशन के लिए काम करता है, या डाइजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड की बात करें, या रिस्पायरेशन की बात करें। आखिर जो है साइटोपाइग आखिर किस में मिलता है? ध्यान रखिएगा, यह करेक्टर स्पेशल करेक्टर है किसका? पैरामीशियम का। ये एक स्पेशल करेक्टर है साइटोपाइग, जिसका वर्क क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर की तरफ निकाल देना। ध्यान रखिएगा, ये मान लीजिए आपका पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आपको साइटोपाइग पाया जाता है। और ये साइटोपाइग का मेन वर्क ये होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड्स होते हैं उन सभी फूड को ये क्या करता है? शरीर से पूरी तरीके से बाहर निकाल देता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, फीडिंग की बात करें तो फीडिंग जो है साइटोफेरिंग्स इसमें पाया जाता है, उसके द्वारा ये क्या करते हैं? फीडिंग का काम करते हैं। साइटोफेरिंग्स पाया जाता है जिसकी वजह से भोजन को अंदर की तरफ लेते हैं। अगर इनके लोकोमोशन की बात करें तो ये सीलिया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करता है। इस तरीके की सीलिया इनकी बॉडी में पाई जाती है। बाकी अगर रिस्पायरेशन की बात करें तो पूरा अमीबा, या कि ये कह सकते हैं प्रोटोजुआ के जितने भी स्पीसीज हैं सभी के सभी क्या करते हैं? जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा, ध्यान रखिएगा, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ये क्या करता है भाई? रिस्पायरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कोई डाउट नहीं, एकदम कंसंट्रेट होकर ज़बरदस्त तरीके से लेते रहिए। बाकी यूपी पीसीएस प्री 2002 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कोई भी हो, कहीं से भी आ सकता है, तो इसके आपको जो है भटकना नहीं है। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस नंबर पे हमसे बात भी कर सकते हैं। साइटोपाइग इज फाउंड इन, साइटोपाइग कहाँ पे देखने को मिलता है? पैरामीशियम में देखने को मिलेगा, एंट अमीबा में देखने को मिलता है, अमीबा में देखने को मिलता है, पैरामीशियम में देखने को मिलता है। तो ये स्पेशल कैरेक्टर है, पैरामीशियम का है। अभी पिछला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। और इसका वर्क क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है। जबकि एंट अमीबा की बात करें, एंट अमीबा और ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, ये पैरामीशियम से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम इंडिविजुअल ऑफ द पैरामीशियम हैव बीन इन देयर इक्टोप्लाज्म ट्राइकोसिस्ट विच प्रोड्यूस ए टॉक्सिन। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस आपकी पीजीटी में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम ट्राइकोसिस्ट की बात कर लेते हैं तो ट्राइकोसिस्ट क्या करता है? रिलीज करता है एक टॉक्सिन को जिसका नाम है पैरामीसिन। क्या?
पैरामीसिन। पैरामीसिन इसका नाम है और ये एक टॉक्सिन होता है। क्या करता है? टॉक्सिन करता है। यह तब रिलीज करता है जब किसी शिकार को इन्हें कैप्चर करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, तब इसका पैरामीशियम क्या करता है? यूज करता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? पैरामीसिन हो जाएगा। ये जो ऑप्शंस हैं सी का, यही पूरी तरीके से यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चंस की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, देखिएगा। आज ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर का, मतलब कि इस टॉपिक का प्रोटोजोआ समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग पूरी फेरा की तरफ चलेंगे और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कैपा पार्टिकल ऑफ द पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल नहीं है? ध्यान रखिएगा, चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, एंड सेकंड इज द मेंडेलियन इनहेरिटेंस, एंड थर्ड इज अ मैटरनल इनहेरिटेंस, एंड फोर्थ इज अ नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है और ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी ये क्वेश्चंस आए तो आपको गलत नहीं करना है। क्यों नहीं गलत करना है, इसका रीजन मैं आपको बता दूं। क्योंकि गलत करेंगे तो 4 नंबर आपका जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करें, मेंडेलियन इनहेरिटेंस की, मैटरनल इनहेरिटेंस की बात करें, तो ये तीन की तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं, ये तीन की तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं, ये जो है पैरामीशियम के इनहेरिटेंस का जो एग्जाम्पल है, ये बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है। तीनों की तीनों तो सही हैं, कोई डाउट नहीं। लेकिन जैसे हम चौथे नंबर पाते हैं, चौथा नंबर ये कह रहा है कि नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स को ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये शो करता है। मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक कैपा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम का यह एग्जाम्पल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ये पूछा जाए तो आपको नॉन क्रोमोसोमल याद रखना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस अच्छे हैं, हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर पैरामीशियम से पूछे जाने वाले, ठीक है। पैरामीशियम इज प्रोड्यूस्ड बाय द विच पार्टिकल ऑफ द पैरामीशियम? ध्यान रखिएगा, चार ऑप्शंस हैं, कैपा है, पाई है, म्यू है और लैम्डा है। किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है? अगर आपके दिमाग में हो, अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके पहले कि मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है ठीक इसी से रिलेटेड है, किससे? कैपा पार्टिकल से, क्योंकि इसके पहले जो मैंने क्वेश्चंस कराया वो इसी से रिलेटेड था। तो बाकी तीन की चर्चा नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया है, 2021 में टीजीटी पीएचडी में। कॉन्जुगेशन इन द पैरामीशियम इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ, किसका एक्सचेंज होता है जब पैरामीशियम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को करता है? तो कौन सी प्रोसेस होती है? माइक्रोन्यूक्लियाई। क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें कि जब ये पैरामीशियम कंजुगेशन के प्रोसेस करता है तो यहाँ पे इनकी जो माइक्रोन्यूक्लियाई होता है यही डिवाइड होता है, ठीक है। और यही डिवाइड होने के बाद फिर क्या करता है, एक नई बॉडी से क्या करता है, जुड़ जाता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करता है। और ये एक्सचेंज करने की जो जिम्मेदारी है माइक्रोन्यूक्लियाई की है। तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी मेगा न्यूक्लियाई का कोई रोल नहीं है। सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों है तो दोनों होगा ही नहीं ना, नाबदिश का कोई मतलब नहीं है। टीजीटी बायोलॉजी 2010 में ये क्वेश्चंस आपके लिए स्पेशली तरीके से रखा गया था। इन पैरामीशियम फिनोमिना ऑफ द साइकोलॉसिस इज एसोसिएटेड विद, साइकोलॉसिस क्या होता है? साइकोलॉसिस होता क्या है कि कुछ इस तरीके से होता है, देखिएगा। साइकोलॉसिस का मतलब क्या होता है कि जब भोजन पूरे साइटोप्लाज्म में इस तरीके से मूवमेंट करता है। साइकोलॉसिस का मतलब क्या है? जब भोजन क्या करता है, मूवमेंट करता है, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? साइकोलॉसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइकोलॉसिस कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे सही हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, कौन सा प्रोसेस जो है यहाँ पे सही हो जाएगा?
चलिए देख लेते हैं। साइक्लोसिस जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है डाइजेशन से रिलेटेड है, क्योंकि भोजन जो है पूरी तरीके से इनकी बॉडी में क्या करता है, मूवमेंट करता है। इनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना है नहीं। लोकोमोशन सीलिया के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन जो है ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस के द्वारा होता है, तो इसका कोई रोल यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डाइजेशन जो है ये प्रोसेस इसके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट का वर्क क्या होता है? चार ऑप्शंस हैं। ऑफेंस एंड डिफेंस की प्रोसेस को, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, टू अटेन रेस्टिंग कंडीशन, ऑल ऑफ दीज। चार ऑप्शंस में कौन सा होगा? फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट की अगर हम बात करें तो ट्राइकोसिस्ट क्या करता है, अभी आया ही था। ट्राइकोसिस्ट जो पैरामीशियम में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, पैरामीशियम के अंतर्गत जो ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं, जो ट्राइकोसिस्ट मिलते हैं, यह एक केमिकल को निकालते हैं। उस केमिकल का नाम है ट्राइकोसिस्ट। उस केमिकल का नाम है पैरामीसिन। ठीक है, यह एक टॉक्सिक केमिकल होता है। और इस टॉक्सिक केमिकल्स की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसा केमिकल होता है जो क्या करता है, ध्यान रखिएगा, जो क्या करता है, एक ऐसा टॉक्सिक केमिकल है जो ट्राइकोसिस तब रिलीज करता है जब इसको किसी भी शिकार को पकड़ना होता है। मतलब या तो कैप्चर करेगा, या तो कैप्चर करके क्या करेगा, उसे बेहोश कर देता है। और फिर उसके बाद यदि अगर नहीं कर पाए, यदि उसे शिकार नहीं करना चाह रहा है, तो अपनी बॉडी को अपने की सुरक्षा के लिए इस केमिकल का प्रयोग किया जाता है और इसका यूज करते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ऑफेंस और डिफेंस। सुरक्षा भी करता है और शिकार से लड़ने में अपनी बॉडी को सुरक्षा भी प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। हेल्प इन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये होगा ही नहीं। और टू अटेन ए रेस्टिंग कंडीशन, ये भी नहीं होगा। ऑल ऑफ द अबव, ये नहीं होगा। ठीक है, तो विकल्प के तौर पे कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे पूरी तरीके से सही हो जाएगा। पीजीटी बायोलॉजी 2013 में यह प्रश्न जो है पूछा गया है। ठीक है, फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट सेम क्वेश्चन है, उस पर चर्चा नहीं होगी। पैरामीशियम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज होलोजोइक, होलोफिटिक, सैप्रोजोइक, एंटोजोइक। चार ऑप्शंस हैं। पीजीटी 2005 में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है, खासकर पैरामीशियम से। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन जब भी आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोड ऑफ फूड इन इनटेक, आप भी जानते हैं कि पैरामीशियम जो है क्या करता है, यह किस तरीके से भोजन को लेता है, यह किस तरीके के भोजन को लेता है। यह पैरामीशियम क्या करता है, होलोजोइक होता है। कैसा होता है, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब ये एनिमल्स को क्या करते हैं, अपने माउथ से लेते हैं और उनको फूड की तरह यूज करते हैं। क्या, फूड की तरह यूज किया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि होलोजोइक, होलो का मतलब क्या होता है, जो पूरी तरीके से एनिमल की फूड को, क्योंकि जोइक का मतलब क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, ये आपको पता है। होलोफाइटिक का मतलब क्या होता है, प्लांट होता है, और प्लांट को पैरामीशियम कवर नहीं करता है। सेप्रोजोइक क्या होता है, डेड बॉडीज होती हैं, जिनसे ये भोजन लेगा नहीं। ऑटोजोइक, सेल्फ भोजन बनाने की ताकत ही नहीं होती है, क्योंकि क्लोरोफिल यहाँ पे पूरी तरीके से एब्सेंट पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, एम्फीमिक्सिस इन पैरामीशियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन भी होता है कि आखिर एम्फीमिक्सिस होता है क्या है। ध्यान रखिएगा, एम्फीमिक्सिस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे एम्फी का मतलब क्या होता है, बोथ होता है। क्या होता है, बोथ। जहाँ पे जो न्यूक्लियस हैं, अलग अलग न्यूक्लियस का मिक्सअप होता है। मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए जो है डिफरेंट अलग अलग, एक इंडिविजुअल आपका यहाँ पे है, एक इंडिविजुअल आपका ये है, एक इंडिविजुअल आपका ये है, और दूसरा एक इंडिविजुअल ये है। ठीक है, अब ये दोनों इंडिविजुअल के जो न्यूक्लियस होंगे, इन न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं,
प्रोन्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोन्यूक्लियस कहेंगे, क्योंकि शुरुआती दौर के हैं। और इसे क्या कहते हैं? मान लीजिए इसे आप कह दीजिए, इसे आप कह सकते हैं कि मेल का न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? मेल का न्यूक्लियस। मेल का न्यूक्लियस कहेंगे। और इसे किसे कहेंगे? फीमेल का न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे? फीमेल का न्यूक्लियस कहेंगे। और यह दोनों न्यूक्लियस जब आपस में जुड़ते हैं, जब आपस में जुड़ते हैं तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। एम्फीमिक्सिस। एम्फी का मतलब भी होता है, बोथ होता है, जो जो जहाँ पे दो न्यूक्लियस आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं। और ये न्यूक्लियस जो है अलग अलग इंडिविजुअल्स के होते हैं। किसके होते हैं? अलग अलग इंडिविजुअल्स के होते हैं। तो आइए देख लेते हैं ये ऑप्शंस किसमें है। तो फ्यूजन ऑफ टू डॉटर मेगा न्यूक्लियाई ऑफ द सेम इंडिविजुअल, ये तो कट हो जाएगा क्योंकि सेम लिखा हुआ है। इसके बाद भी अगर अगले ऑप्शंस की बात करें तो फ्यूजन ऑफ टू डॉटर माइक्रो न्यूक्लिया ऑफ द सेम इंडिविजुअल, ये भी आपका पूरी तरीके से गड़बड़, क्योंकि यहाँ पे मेगा है और यहाँ पे माइक्रो है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो ये भी पूरी तरीके से क्रॉस हो जाएगा। द फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल्स के जो न्यूक्लियस हैं, चाहे मेल की हो या फीमेल की हो, जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस। कन्फ्यूजन यही होता है कि इंडिविजुअल कैसे होंगे। क्योंकि न्यूक्लियस तो क्लियर है, न्यूक्लियस तो क्लियर है, न्यूक्लियस तो क्लियर है, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है? कन्फ्यूजन ये होता है कि ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स होंगे या सेम इंडिविजुअल्स होगा, या मेल होंगे या फीमेल होगा। ठीक है। तो दोनों क्या होंगे? अलग अलग स्पीशीज जब आपस में अटैच करते हैं तो पूरी तरीके से उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉन्जुगेशन हेल्प इन पैरामीशियम इन रिजुविनेशन प्रोसेस, हेरिडिटी वेरिएशन, न्यूक्लियस रीऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। पैरामीशियम हमको किस प्रोसेस में पूरी तरीके से सपोर्ट करता है? तो मैं आपको बता दूं, पैरामीशियम जो है ये आपके अभी मैंने एक क्वेश्चंस भी आया था कि नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का पार्ट पैरामीशियम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? ये अपने पुनर्जन्म कर लेता है। हेरिडिटी, अगर इनका कोई जेनेटिक मटेरियल होगा तो ये क्या करेगा? फिर से अपनी बॉडी को ग्रोथ करा सकता है। ठीक है, ये प्रोसेस है इसमें, तो ये फ़ायदेमंद है। हेरिडिटरी वेरिएशंस की बात करें तो ये भी करेक्टर जो है इसको जो है सही है। ये भी वेरिएशंस की बात करें तो यहाँ पे अगर दो अलग अलग इंडिविजुअल मिल करके एम्फीमिक्सिस प्रोसेस कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये सॉरी ये वेरिएशन की बात कर रहे थे, तो ध्यान रखिएगा वेरिएशन तभी होता है जब दो अलग अलग इंडिविजुअल मिल करके एक नई जनरेशन के बारे में या एक नई जनरेशन के निर्माण करते हैं। तो वहाँ पे एम्फीमिक्सिस प्रोसेस, दैट इज हेरिडिटरी वेरिएशन की प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? यह दो न्यूक्लियस निकल के फिर से एक नए न्यूक्लियस, एक नई बॉडी का ग्रोथ करा लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यह तीनों प्रोसेस जो है यहाँ पे इंक्लूडेड होंगी। और इस वजह से जो डी ऑप्शंस हैं ये पूरी तरीके से सही हो जाएंगे। यह क्वेश्चन 2004 में आपका पूछा गया है। ठीक है, और कॉन्जुगेशन हेल्प करता है, वही क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकरिन। हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई क्या होता है? हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग। हेट्रोमॉर्फिक जो न्यूक्लियस है आपको ध्यान रखना है
कि जो हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, और मार्फो का मतलब होता है उनकी बॉडी की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है, यह स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होता है। और ये देखने को कहाँ मिलता है, मसल सेल में देखने को मिलेगा, ह्यूमन के जर्म सेल में देखने को मिलता है, न्यूरॉन में देखने को मिलता है, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो स्पेशल कैरेक्टर है सिर्फ और सिर्फ आपके सिलिएटेड प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये न्यूरॉन में देखने को नहीं मिलेगा, जर्म सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि अगर हम हेट्रोमॉर्फिक की अगर हम बात करें तो हेट्रोमॉर्फिक में जर्म सेल्स में क्या होता है, फ्लैजिला देखने को मिलता है, खासकर स्पर्म में। और स्पर्म जिसकी वजह से मूवमेंट करता है वो क्या होता है, फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये तो ऑप्शंस होगा ही नहीं, क्योंकि सीलिया यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। तो मसल सेल्स की बात करें तो यहाँ पे ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मसल्स के सेल्स में नर्व सेल्स पाए जाते हैं जो उस मैसेज को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ये हो जाएगा। विविपैरिटी कहाँ पे देखने को मिलता है, वाउचेरिया में, एनसाइक्लोस्टोमेटा में, एंट्रोबियस वर्मिकुलेस, ट्राइकोडिस, ट्राइचियरा में। चार ऑप्शंस हैं, और ये 2011 में यह क्वेश्चंस पूछा गया है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2011 में यह क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, वाउचेरिया एक ऐसी वाउचेरिया सामान्यतः क्या करता है, वाउचेरिया की अगर हम बात करें तो समानता जो है ये इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है, खासकर ओविपेरेटी को। ठीक है, जनरली वाउचेरिया में ही ये करेक्टर देखने को मिलता है। यह करेक्टर समानता वाउचेरिया में ही देखने को मिलता है। और इंसाइक्लोस्टोमेटा, एंट्रोबियस वर्मिकुलस, ट्राइचियरा की बात करें तो इंसाइक्लोस्टोमेटा क्या करता है, हुक वार्म के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है, हुक वार्म के लिए काम करता है। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, बाकी ट्राइकोरिस की बात करें तो ये भी ओवी पैरस होता है। कैसा होता है, ओवी पैरस स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। 2011 में यह क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है। स्लीपिंग सिकनेस जो डिसीज की अगर हम बात करें तो स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है, ध्यान रखिएगा। स्लीपिंग सिकनेस जो है ट्रिपैनोसोमा की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, स्लीपिंग सिकनेस जो है ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होता है। और इसका जो वेक्टर है सी फ्लाई है। क्या है, सी फ्लाई है। इसका जो स्पेशल कैरेक्टर है जो वेक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लिस्मेनिया की बात करें, लिस्मेनिया की बात कर लेते हैं तो लिस्मेनिया जो है सैंड फ्लाई के द्वारा मूवमेंट करता है। किसके द्वारा मूवमेंट करता है, सैंड फ्लाई के द्वारा मूवमेंट करता है। और प्लाज्मोडियम से तो आप जानते हैं कि इससे मलेरिया नामक डिसीज क्रिएट होती है। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के 3 स्पेसीज हैं। ठीक है, एक है आपका जिंजीवेलिस है, एक है आपका जिंजीवेलिस है। और जिंजीवेलिस क्या करता है, ध्यान रखिएगा, जिंजीवेलिस क्या करता है, यह जो है पायरिया डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यह पायरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की अगर हम बात करें, हिस्टोलिटिका यह कहाँ पे देखने को मिलता है, कोलोन वाले रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक जियार्डिया पाया जाता है, एक पाया जाता है जियार्डिया। जियार्डिया से क्या होता है, जियार्डियोसिस होती है। क्या होती है, जियार्डियोसिस नामक डिसीज होती है। तो ये क्वेश्चंस का जो जवाब है, स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है, तो ट्रिपैनोसोमा की वजह से होता है। ठीक, चलिए ये ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से जो कोई भी क्वेश्चंस अगर पूछा जा रहा है तो आपको इसको
ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन का याद रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव एजेंट ऑफ द अफ्रीकन सिलिकिन स्लीपिंग सिकनेस। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका ये पूछा जा रहा है कि स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का जो एजेंट है वो कौन है? वो कौन है? अभी पिछला ही क्वेश्चन में आया था ये। तो मोटा मोटा मान के चलिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं यही इसके लिए रिस्पांसिबल हैं। बाकी एनाफिलीज जो है मलेरिया के लिए है, और फ्लीमोडोमस जो है यह एक काला जर ध्यान रखिए, काला जर नामक डिसीज इससे देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके लिए ये जो प्रोसेस है, इसका जो वेक्टर है सैंड फ्लाई होता है। क्या होता है? सैंड फ्लाई होता है। बाकी नन ऑफ दिस का कोई विकल्प नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ये 2011 में 2002 में ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए वेक्टर फॉर ट्रिपैनोसोमा गैबियंसी। चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि कौन सी जो है वेक्टर किसके लिए रिस्पांसिबल हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ट्रिपैनोसोमा गैबियंसी के लिए रिस्पांसिबल होता है कौन? ग्लोसिना पैल्पेलिस, जो अभी आपने देखा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम क्यूलिस की अगर हम बात करें तो क्यूलिस जो है एजिटिस के लिए, बीमारी के लिए, एजिटिस जो डेंगू फीवर होता है उसके लिए रिस्पांसिबल है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कोडिंग करने की है, डिसीज और दूसरा है पैरासाइट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा ये मैचिंग कर लेते हैं। ऑप्शन तो गायब है इसमें, देख लेते हैं। सबसे पहले फाइलेरियासिस की बात करें तो फाइलेरियासिस जो है किससे रिलेटेड है? आपका वाइचेरिया से रिलेटेड है। ठीक है, ब्लड डिसेंट्री की अगर हम बात करें तो जो है ये एंट अमीबा से होता है। इकाइनोकोकस की अगर हम बात करें तो हाइड्रेटेड सिस्ट नामक डिसीज होती है। ठीक है, इकाइनोकोकस से होगा। बाकी लिस्मेनिया जो है, लिस्मेनिया किसके लिए रिस्पांसिबल है? काला जर के लिए। ठीक है, ये 2008 में यह क्वेश्चंस पूछा गया है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर सॉल्यूशन पता है तो कोडिंग कर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गायब है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन? किसे कहा जाता है? टैनिया सोलियम को, टैनिया सेजेनेटा को, जियार्डिया को, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को, किसे कहते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है। टैनिया सोलियम सेजेनेटा बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन क्या है। ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन, ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन जो है किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो ये जो है जियार्डिया को कहा जाता है। जियार्डिया को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंटेस्टाइन में यह जो है लॉन्ग टाइम रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, लंबे समय तक रहता है। और लंबे समय तक रहने की वजह से इसे क्या कहते हैं? इसे ग्रैंड ओल्ड
मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है। अगर हम विकल्प की बात करें तो जियार्डिया यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी टैनिया सोलियम, टैनिया सैजिनेटा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये तो नहीं होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एग्यू फीवर किसकी वजह से होता है? साइजोस्टोसोमा मंसोनी की वजह से, प्लाज्मोडियम विवेक्स की वजह से, वाउचेरिया की वजह से, लिस्मेनिया डोनोवनी। चार ऑप्शंस हैं और ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चंस आपके जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा बीमारी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्यू डिसीज़ की अगर हम बात करें तो एग्यू डिसीज़ जो है, ध्यान रखिएगा, एग्यू डिसीज़ जो है प्लाज्मोडियम विवैक्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम विवैक्स की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिसीज़ है इससे रिलेटेड है। अगर हम बात करें तो इनसे जो है एक डिसीज़ होती है जिसे आयरजा डिसीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरजा। आयरजा डिसीज़ इससे होती है। ठीक है, और फाइलेरियासिस जो है, फाइलेरियासिस जो है एडिस के द्वारा होती है, एडिस एजिप्टी के द्वारा। लिस्मेनिया डोनोवनी की बात करें, लिस्मेनिया डोनोवनी किसकी वजह से होता है? सैंड फ्लाई के द्वारा होता है, सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। और ये जो डिसीज़ है काला जर, काला जर नामक डिसीज से होने वाली बीमारी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब ये पूछा जाए तो आपको क्या सही करना है, क्या सही करना है? बी ऑप्शन यहाँ पे पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, अगला है इंडिकेट द रॉन्ग मैच। कौन सी गलत मैचिंग है? इंडोमिक्सिस, पैरामीशियम, यूग्लिना मिक्सोट्रॉपिक है, मोनोसिस्टिस, स्लीपिंग सिकनेस, हाइड्रा निमेटोसिस्ट। आइए देख लेते हैं, ऑपरेशन करते हैं। इंडोमिक्सिस की अगर हम बात करें तो इंडोमिक्सिस क्या है? इंडोमिक्सिस जो है ये पैरामीशियम में ही देखने को मिलता है। ये तो एकदम पूरी तरीके से सही है, कोई डाउट नहीं, ये तो पहला सही है। इसके बाद कह रहा है कि यूग्लिना क्या मिक्सोट्रॉपिक है? हाँ, यूग्लिना जो है मिक्सोट्रॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट के भी करेक्टर को शो करता है और एनिमल के करेक्टर को भी शो करता है, इस वजह से मिक्सोट्रॉपिक। मोनोसिस्टिस की बात करें तो मोनोसिस्टिस तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोनोसिस्टिस मिलता कहाँ है? अर्थवार्म में। कहाँ मिलता है? अर्थवार्म में। अर्थवार्म का जो सेमिनल सेमिनल वेसाइकिल वाला रीजन है वहाँ पे ये पैरासाइट के फॉर्मेट में देखने को मिलता है। किस फॉर्मेट में? पैरासाइट के फॉर्मेट में। तो ये ऑप्शन तो इसका नहीं होगा। बाकी स्लीपिंग सिकनेस की अगर हम बात करें तो ये लिस्मेनिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लिस्मेनिया के द्वारा होता है। लिस्मेनिया डोनोवनी, डोनोवनी के द्वारा होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, लिस्मेनिया डोनोवनी के लिए रखता है। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोसेस है सीसी फ्लाई के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सीसी फ्लाई के द्वारा होता है। ठीक, बाकी हाइड्रा में निमेटोसिस्ट पाया जाता है और निमेटोसिस्ट जो है हाइड्रा में भोजन को कैप्चरिंग के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए ये अपना यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेंगू फीवर किससे फैलता है? डेंगू फीवर जो है क्यूलेक्स के द्वारा, एडिस एजिप्टी के द्वारा, एनाफिलिस के द्वारा, मंसोनी के द्वारा, किसके द्वारा डेंगू फैलता है? ध्यान रखिएगा जब भी डेंगू फीवर की बात किया जाए तो आपके दिमाग में एडिस एजिप्टी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? एडिस एजिप्टी आनी चाहिए। जबकि क्यूलेक्स के द्वारा जो है वाउचेरिया या फाइलेरियोसिस डिसीज कहा जाता है। फाइलेरियोसिस,
फाइलेरियोसिस डिसीज कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वाइचेरिया के साथ साथ फाइलारेसिस तो होगा, और एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या याद रखना है कि इसे हम हाथी पाँव भी कहते हैं। इसमें पैर क्या होता है, पूरी तरीके से फूल जाता है, सूज जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। और इंसेफेलाइटिस की बात करें, मलेरिया देख लेते हैं। ये मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा। मंसूनी के द्वारा क्या होता है, मंसूनी के द्वारा जो है जैपनीज, इसे एक नाम से जानते हैं जैपनीज, या इसे इंसेफेलाइटिस कहते हैं। इंसेफेलाइटिस जो है मंसूनी के द्वारा होता है, ठीक है। ये एनसीफेलाइटिस, इसे दिमागी बुखार के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा, कौन सी है जो फीमेल के द्वारा नहीं फैलती है, ठीक है। ये भी फीमेल के द्वारा नहीं फैलती है। फीमेल के द्वारा नहीं फैलती है तो क्या होगा, मेल के द्वारा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब ये पूछा जाए तो आपको डेंगू फीवर सही करके आना है, बाकी एलिफेंटियोसिस, येलो फीवर, इंसेफेलाइटिस ये नहीं होगा, ठीक है। तो विकल्प के तौर पे आपको क्या ध्यान रखना है कि सी जो ऑप्शंस हैं ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कागाज डिसीज किसे कहते हैं, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका फ्लेबोटोमस, कौन सा, सॉरी ट्राईएटोमा रिस्पांसिबल है। कौन रिस्पांसिबल है, ट्राईएटोमा, या इसी को किसिंग बग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, किसिंग बग भी इसे कहा जाता है। और इस सब क्वेश्चंस में जो है बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और मुस्का डोमेस्टिका की अगर बात करें तो यह एक मैकेनिकल वेक्टर की तरह काम करता है, एक मैकेनिकल वेक्टर की तरह काम करता है। अगर इनकी बात करें, फ्लीबोटोमस की बात करें, तो फ्लीबोडोमस जो है काला जर कराता है, क्या करता है, काला जर नामक डिसीज कराते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्लूसियोना की बात करें तो ग्लूसियोना जो है, ग्लूसियोना क्या करता है, यह एक तरीके का स्लीपिंग सिकनेस कराता है, क्या कराता है, स्लीपिंग सिकनेस कराता है, ये याद रखना है, ठीक। तो ये क्वेश्चंस के आपके जवाब हैं, ठीक है। और थोड़े से क्वेश्चंस और बताते हैं, आज ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट करने का जो है वो पूरी तरीके से आज हम इसे समाप्त कर दे रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल एनाफिलिस, फीमेल एडिस और हाउस फ्लाई। अगर नीचे से ऑपरेशन करें तो क्या हो जाएगा, हाउस फ्लाई हो जाएगा, फीमेल एडिस हो जाएगा, फीमेल एडिस हो जाएगा, फीमेल एनाफिलिस और फीमेल क्यूलिक्स। क्यूलिक्स की अगर हम बात करें, ये येलो फीवर क्वेश्चंस पूछा ये जा रहा है कि येलो फीवर के लिए कौन रिस्पांसिबल है। अभी आपको ध्यान आएगा कि येलो फीवर के लिए फीमेल एडिस जो है रिस्पांसिबल होती है, कौन रिस्पांसिबल होती है, फीमेल एडिस ही रिस्पांसिबल होती है। बाकी अगर हम क्यूलिक्स की बात करें, ये स्लीपिंग कराता है, ये काला जर, फीमेल एनाफिलिस जो है मलेरिया, हाउस फ्लाई डोमेस्टिका के लिए रिस्पांसिबल है। तो यहाँ का जो क्रीम क्वेश्चन थे वो आपका सी वाला जो ऑप्शन है यही सही हो जाएगा, ठीक है। कॉटन मलेरिया किसके द्वारा होता है, कॉटन मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा होती है। चार ऑप्शन है यहाँ पे, कॉटन मलेरिया किसकी वजह से होता है, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा होता है। बाकी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हम बता चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइटोपाई क्या है, एक तरीके का ऐसा अपर्चर है जो अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, शरीर से बाहर करता है। ये शायद पहला ही क्वेश्चन था तो ये रिपीट हुआ है, ठीक है। वेक्टर ऑफ एलिफेंटियोसिस की बात करें तो वेक्टर ऑफ एलिफेंटियोसिस
एलिफेंटियासिस जिसे हाथीपॉट डिसीज कहा जाता है, ये क्वेश्चंस जो है अभी आया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्कीटो होगा। क्यूलेक्स की जो स्पीसीज है यही इस बीमारी को फैलाने का काम करती है। और जब ये मच्छर पैर के नीचे, ध्यान रखिए ये तब होता है जब ये पैर के नीचे ये काट लेता है, तभी ये समस्या क्रिएट होती है। इससे पैर जो है पूरी तरीके से फूल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट हार्मफुल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन हार्मफुल इंसेक्ट? ध्यान रखिएगा, चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अगर सी फ्लाई स्प्रेड कालाजर, सैंड फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइकोनिम्फा सिम्बियोटिक प्रोटोजन फाउंड इन द गट ऑफ गट ऑफ टर्माइट एंड पेडिकुलस ह्यूमंस कार्पोरेसिस इज इंडो पैरासाइट। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पे अगर इस कथन की अगर हम बात करें तो हमारे आपके लिए हानिकारक कौन से करेक्टर होगी? ट्राइकोनिम्फा होगी। क्यों? क्योंकि ट्राइकोनिम्फा की जो स्पेशल करेक्टर है यह एक सिम्बियोटिक प्रोटोजोआ का करेक्टर है, और जो कि कहाँ पे पाया जाता है? टर्माइट के गट में पाया जाता है। और ये सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है, वाउचेरिया कॉजेस फाइलेरियासिस एज ए रिजल्ट ऑफ? क्या करता है? ब्लॉक इन लिफ ग्लैंड करता है, ब्लॉक इन ब्लड कैपिलरीज, ब्लॉक इन वेंस, ब्लॉक इन आर्टरीज? क्या करता है जब फाइलेरियासिस डिसीज होती है? तो हम आपको बता दें, ये क्या करता है कि जितने लिम्फ्स पाए जाते हैं उन सभी लिम्फ वाले ग्लैंड को ये पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ब्लॉक इन द ब्लड कैपिलरीज ये तो नहीं होगा, ब्लॉक इन वेंस की बात करें ये भी नहीं होगा, ब्लॉक इन आर्टरीज की बात करें तो ये नहीं होगा, ये तीनों में नहीं करता है। सिर्फ जब ये पूछा जाए तो आपके दिमाग में लिम्फ ग्लैंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लिम्फ का जो ग्लैंड है ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सैंड फ्लाई क्या करता है? सैंड फ्लाई ट्रांसमिटेड द पैथोजन कालाजार, टाइफाइड, स्लीपिंग सिकनेस और मलेरिया। कौन करता है? आपको इसके बारे में बताना है। तो सैंड फ्लाई की अगर हम बात करें तो सैंड फ्लाई कौन है? जो कालाजार, जो लिस्मेनिया के द्वारा डिसीज क्रिएट होती है। ठीक है, और टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह स्लीपिंग सिकनेस और मलेरिया के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद कालाजार किसके द्वारा होता है? फ्लेबोटोमस के द्वारा होता है। और यहाँ पे अगर इनके ऑप्शंस की बात करें तो आपका जो है डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसे हम सैंड फ्लाई भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्लोसिना पेल्पेलिस का जूलॉजिकल नेम क्या है? ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोसिना पेल्पेलिस का जो जूलॉजिकल नेम है सी फ्लाई है। क्या नाम है? इसे सी फ्लाई के नाम से जानते हैं, और ये आपको याद रखना है। फ्रूट फ्लाई, सैंड फ्लाई, मै फ्लाई, ये कोई इस ऑप्शन से इनका लेना देना नहीं है। माइक्रोफिलारिया ड्यूरिंग द नाइट ड्यूसीज क्यों होता है? ये क्यों होता है माइक्रोफाइलेरिया? माइक्रोफाइलेरिया डीप सीटेड ब्लड वेसल्स की द्वारा होती है। ठीक है, तो ये आज का जो क्वेश्चन थे, फाइलेरियासिस मैन वाउचेरिया के द्वारा होता है। ठीक है, और आज का ये जो क्वेश्चंस का जो सेशन है, प्रोटोजुआ के जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जो चैप्टर थे, वो आज हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, बाकी यदि कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाह रहे हो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना है, और फिर मिलेंगे हम लोग फिर कल से पोरीफेरा के टॉपिक पे। पोरीफेरा, एक बार पोरीफेरा कंप्लीट कर लें, और ये फाइलम से जितने भी कम संबंधित क्वेश्चन अभी तक आए हैं उन सभी को करके फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।